नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, आज मकर राशि के बारे में आज तक इतनी गहन अध्ययन करके अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। मकर राशि 12 राशियों में मकर राशि सबसे खराब राशि मानी जाती है। लोग नहीं मानते, लेकिन सबसे खराब राशि मकर राशि होती है, क्योंकि शनि के घर चंद्रमा मकर राशि को बनाते हैं और चंद्रमा शनि राशि में, मकर राशि में चंद्रमा सदैव पीड़ित अवस्था में होते हैं। चंद्रमा के पीड़ित अवस्था में होने के कारण जातक हमेशा मन से अशांत, मानसिक अशांति और कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसे जातक कभी भी मानसिक रूप से शांत और संतुलित नहीं रह पाते। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने दांपत्य जीवन में सुख का भोग नहीं कर पाते, वह अपना सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। उन दोनों पति पत्नी के बीच अनबन चलती रहती है, दोनों के बीच मतभेद होते रहते हैं, दोनों के बीच एक अशांति पैदा होती रहती है। मकर राशि के जातकों के लिए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वह कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। दोनों के बीच दूरियां होती हैं। एक घर में रहने के बावजूद भी दोनों में अलगाववाद होता है, दोनों के बीच दूरियां होती हैं। कई बार तो परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि पति पत्नी बहुत दूर दूर भी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार राम और सीता के वनवास की तरह उनका जीवन इसी प्रकार कटता चला जाता है। मकर राशि में चंद्रमा शनि के घर जब बैठते हैं तो मानसिक रूप से उनकी मां के लिए सबसे बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। मकर राशि के जातक एक हठ धर्मी प्रकार के होते हैं, एक हठ होती है उनके अंदर। वो जिस चीज को अपने मन में विचार करते हैं या ठानते हैं, या जो उनके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे होते हैं, वह उसे करके ही दम लेते हैं, बिना करे मानते ही नहीं हैं। इनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि ये अपने अंदर जो इनके मन के अंदर चल रहा होता है, इनका जीवन साथी, इनका पार्टनर या इनका कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त, दूसरा कोई भी व्यक्ति इनके अंतर मन की उन सारी चीजों को समझ नहीं सकता, पता नहीं लगा सकता। मकर राशि के जातकों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या एक ये होती है कि वो जितनी चिंताएं अपने भविष्य को लेकर करते हैं, उससे भी ज्यादा चिंताएं अपने पीछे पास्ट को लेकर करते हैं। जो उनके पीछे जीवन में हुआ होता है, उसी को लेकर बार बार चिंताएं करते रहते हैं, वह उसी में घुलते रहते हैं। उनकी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वो आगे का कितना सोचते हैं और पीछे का कितना सोचते हैं। मकर राशि के जातक दिन प्रतिदिन, दिन और रात पीछे की चिंताएं बहुत ज्यादा करते हैं, उनके बारे में सबसे अधिक सोचते रहते हैं और सोचकर वो अपने जीवन में एक बहुत बड़े दुख का कारण खुद बन जाते हैं, दुखों के भंडार पैदा कर लेते हैं। अधिकांश लोगों के पास आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सभी साधनों से संपन्न होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में सुख की प्राप्ति, दांपत्य जीवन के सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। ऐसे जातक अपने बच्चों के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें अपने बच्चों के लिए ऐसा कर जाते हैं जो उन बच्चों के लिए भी घातक होता है और आने वाले समय में उस मकर राशि वाले जातक के लिए भी बहुत ज्यादा घातक होता है, जिसके परिणाम उस जातक को खुद झेलने पड़ते हैं। जीवन में एक दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है और वह अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे जातकों की माताओं के विषय में, उनकी माताएं बच्चे को जन्म देने के बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, उनकी माताओं को कोई ना कोई परेशानी पैदा होने लगती है, वो परेशान रहने लगती हैं। अधिकांश लोगों को देखिएगा, मकर राशि के जातकों को देखिएगा,
उनकी माता का जीवन सादा जीवन व्यतीत करती हैं। उन दोनों के बीच यानी जातक के माता पिता के बीच भी एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता। दोनों के बीच सब कुछ होने के बावजूद भी वो पूर्ण प्रेम की प्राप्ति उनकी मां को भी नहीं हो पाती। 30 वर्ष की अवस्था के बाद जातक की मां बीमार रहती हैं। उनको कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग ग्रसित होता रहता है, उनके शरीर में चलता रहता है। शारीरिक रूप से वो अपने आप को स्वस्थ कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं मान सकती। कोई ना कोई रोग उनके जीवन में चलता ही रहता है। शारीरिक कष्ट उनको झेलना पड़ता है, काफी ज्यादा शारीरिक कष्ट झेलती हैं। कोई ना कोई बीमारी अचानक उनके साथ ऐसी लग जाती है जो उनके अंत समय तक उनके पीछे पीछे चलती रहती है। अचानक कोई ना कोई बीमारी उनको लग जाती है जो एक लंबे समय तक चलती है। या जिन लोगों की माताएं देखिएगा अंत समय से 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने पूर्व भी उनको कोई ना कोई रोग लग जाता है। उस भयंकर रोग में ही उनके प्राण उस शरीर से निकलते हैं। अंत समय में भी उनको कष्ट झेलना पड़ता है। नोट करके देखिएगा, जीवन में अचानक जिस रास्ते पे वो चलना चाहते हैं, चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है। अचानक कोई ना कोई एक ऐसी चीज सामने खड़ी हो जाती है जिसके लिए उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है और अपने कदम रोकने पड़ते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में एक से अधिक काम करते हैं और एक जगह पर रहने के बावजूद भी उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। वो उस काम से भी संतुष्ट नहीं होते। 1, 2, 3, 4 काम करने के बाद भी आज वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने के बाद भी वो आज के दौर में अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं मानते। मकर राशि के जातकों के बारे में विशेष रूप से मैंने उनको उनके लक्षण बताए हैं। आप देखिए, ये उनके जीवन में विशेष रूप से उनके साथ आपको देखने को मिलेंगे। या जो भी मकर राशि के जातक हैं वो अपना आकलन खुद कर सकते हैं। और एक और बात, आगे आने वाले समय में जब उनकी संतान, यदि वो मकर राशि की है तो, और मकर राशि की नहीं है तो अब भी उनके जीवन में उस जातक के लिए भी जीवन में कष्टप्रद साबित होती हैं। आगे देखिएगा, उनके लिए उनकी संतान के साथ भी कोई ना कोई परेशानी अवश्य चल रही होगी। आज मैं बताऊंगा आपको सभी मकर राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय, तो छोटा सा उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले, प्रतिदिन स्टील के गिलास से, स्टील के लोटे से केवल कच्चा दूध महादेव को जरूर चढ़ाएं। अवश्य चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन सुबह अंधेरे में स्टील के लोटे से पीपल महाराज को सुबह सुबह अंधेरे में जाके जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के वृक्ष पे उनको दीपक जलाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जिनकी मकर राशि है विशेष रूप से ध्यान दें, ऐसे व्यक्तियों को सफेद कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। ध्यान दें, बनियान है, अंडरगारमेंट्स है या चादर है, जो भी आपकी अपनी चीजें हैं, सफेद रंग के कोई भी कपड़े उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम आपको ऐसे ही और आगे वीडियोस में आपके लिए समाधान लेके आ रहे हैं। आगे एक एक चीज पर हम आपको बताने वाले हैं, एक एक राशि के बारे में बताने वाले हैं, उनका समाधान भी बताने वाले हैं। मेरी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी समस्या मुझे लिख के भेज सकते हैं। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जो लोग अपनी जन्म पत्री के विषय में विश्लेषण कराना चाहते हैं, मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार।